राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कथा बताने जा रही हूँ जो शायद बहुत कम भक्तगण जानते होंगे। इस कथा का नाम है रघुकुल का राजमुकुट। एक समय की बात है, युद्ध में राजा दशरथ का मुकाबला वानर राज महाबली बाली से हो गया। राजा दशरथ की तीनों रानियों में से केकई अस्त्र शस्त्र और रथ चलाने में पारंगत थी, इसलिए वे कई बार युद्ध में दशरथ जी के साथ होते थे। जब बाली और राजा दशरथ की भिड़ंत हुई, उस समय भी संयोगवश केकई साथ ही थी। वानर राज बाली को तो वरदान था कि जिस पर उसकी दृष्टि पड़ जाए उसका आधा बल उसे प्राप्त हो जाता था। स्वाभाविक है कि दशरथ परास्त हो गए। बाली ने दशरथ के सामने शर्त रखी थी कि पराजय के मोल स्वरूप या तो अपनी रानी केकई छोड़ जाओ और या फिर रघुकुल की शान अपना मुकुट छोड़ जाओ। दशरथ जी ने मुकुट बाली के पास रख छोड़ा और केकई को लेकर साथ चले गए। केकई कुशल योद्धा थी। किसी भी वीर योद्धा को यह कैसे सुहाता कि राजा को अपना मुकुट छोड़कर आना पड़ा। केकई को बहुत दुख हुआ था कि रघुकुल का मुकुट उनके बदले रख छोड़ा गया है। वह हर समय राजमुकुट की वापसी की चिंता में रहते थे। जब भगवान श्री राम जी के राज तिलक का समय आया, तब दशरथ जी व केकई में मुकुट को लेकर चर्चा हुई थी। यह बात तो केवल वह ही दोनों जानते थे, क्योंकि बिना राजमुकुट के राज तिलक कैसे होता। केकई ने रघुकुल की आन को वापस लाने के लिए श्री राम के वनवास का कलंक अपने ऊपर ले लिया और श्री राम को वन भिजवाया। उन्होंने श्री राम से कहा भी था कि पुत्र, वानर राज बाली से रघुकुल की शान राज मुकुट वापस लेकर जरूर आना। भगवान श्री राम ने जब बाली को मारकर गिराया, उसके बाद उनका बाली के साथ संवाद भी होने लगा। तब प्रभु ने अपना परिचय देकर बाली से अपने कुल की शान मुकुट के बारे में पूछा था। तो बाली ने कहा था कि प्रभु, रावण को मैंने बंदी बनाया था। जब वह भागा तो साथ में छल से मुकुट भी लेकर भाग गया। आप मेरे पुत्र को अपनी सेवा में ले लो प्रभु, वह अपने प्राणों की बाजी लगाकर रावण से आपका मुकुट जरूर लेकर आएगा। जब अंगद प्रभु श्री राम जी के दूत बनकर रावण की सभा में गए, वहां उन्होंने सभा में अपना दाहिना पैर जमा दिया और उपस्थित वीरों को अपना पैर हिलाकर दिखाने की चुनौती दी। अंगद की चुनौती के बाद एक एक करके सभी वीरों ने प्रयास किए, परंतु सभी असफल रहे। अंत में रावण अंगद के पैर डिगाने के लिए जब आया, तो जैसे ही वह अंगद का पैर हिलाने के लिए झुका, उसका मुकुट गिर गया। अंगद वह मुकुट लेकर चले आए और प्रभु श्री राम को समर्पित किया। ऐसा प्रताप था रघुकुल के राजा राजमुकुट का। राजा दशरथ ने गवाया तो उन्हें पीड़ा झेलनी पड़ी और प्राण भी चले गए। बाली के पास से रावण लेकर भागा तो उसके भी प्राण गए। रावण से अंगद मुकुट वापस लेकर आए तो रावण को भी काल का मुंह देखना पड़ा। परंतु केकई जी के कारण रघुकुल की आन बची। यदि केकई प्रभु श्री राम को वनवास न भेजती तो रघुकुल का सौभाग्य वापस न लौटता। केकई ने कुल के हित में कितना बड़ा कार्य किया और सारे अपशय एवं अपमान को भी झेला। इसलिए भगवान श्री राम माता केकई को सर्वाधिक प्रेम करते हैं। तो देखा आपने, कभी किसी पर पूरी वास्तविकता जाने बिना लांछन नहीं लगाना चाहिए। केकई जी पर हमेशा से ही लांछन लगाए गए, पर वास्तविकता तो कुछ और ही थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो ऐसी और भी कथाएं जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं और भी सारी ऐसी अच्छी अच्छी कथाएं आपको बता सकूं, सुना सकूं। और तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। राधे राधे।